Yes. So I have started the class recording. Now the next thing I am going to do is sharing the screen. Okay. So, well, so what is visible right now? Sir, your mobile screen. Mobile. Yes. Okay. Now, would you be able to see the textbook? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Dear students, I'm for showing you one of the um, portfolio file. Okay. But unfortunately, it happens that I have been quarantined, so I would not be able to show you the portfolio file, okay, because the last year portfolio files are kept in school. Okay, so what you people need to do, please complete the task given yesterday in your rough notebook. Okay, and whenever I would be able to show you the portfolio notebook, then only you have to do it in your fair portfolio notebook. Is the instruction clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो मैं आप लोगों को वो पूरा कंप्लीट पोर्टफोलियो नोटबुक बताऊंगा कि किस तरीके बनाने आफ्टर people required, okay, to do it in your portfolio notebook. Okay. So students, yesterday we are about to start the topic a growing middle class, envisages an end to privileges. Is my voice audible and clear? Yes, sir. Yes, Okay, sir. है ना? Good. Thank you बेटा. So जस्ट यहाँ पर एक दो चीजें प्लस माइनस हो, ये रहेगा कि आई नॉट बी एबल टू, है ना, हाईलाइट द थिंग्स. ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल मोड है, पर फैसिलिटीज वर्कआउट करना उतना इजी नहीं है. ठीक है, सो आई विल ट्राई, बट यदि नहीं होगा तो फिर देखेंगे. ठीक है, सो ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड टू प्रिविलेजेस. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास फ्रांस में डेवलप हो रहा था, फ्रांस में क्या डेवलप हो रहा था? मिडिल क्लास. ठीक है, उसने क्या किया? एंड टू प्रिविलेजेस, यानी जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट था उसके प्रिविलेजेस को खत्म करने की क्या करी? इज हियर? समझ में आया? Yes, sir. हेलो. Yes, sir. ठीक है. So a growing middle class and प्रिविलेजेस, है ना, का मतलब वो जो मिडिल क्लास में था उसने क्या खत्म करना किया? प्रिविलेजेस. यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. ओके. संध्या मूलचंदानी. Yes, sir. हाँ, इज इट ऑडिबल? कोई दिक्कत तो नहीं जा रही? No, Sir, sir. audible. No, sir. हाँ. So if you people face any problem, please inform me. ठीक, चलिए. So in the past, peasants and workers had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity. अब in the past मतलब 1789 के पहले. तो 1789 के पहले भी कई बार पीजेंट और वर्कर्स ने किसमें पार्टिसिपेट किया था? में पार्टिसिपेट किया था इन रिवॉल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग सिटी. ठीक है, सो जो उस कार इन सब चीजों के अगेंस्ट में क्या किया? किया था. ठीक है,
but they lacked the means and programs to carry out measure that would bring about a change in the social and economic order. अब इसका मतलब क्या है कि 1789 से पहले भी फ्रांस में पीजेंट्स और वर्कर्स ने टैक्सेस को लेकर के और फूड स्कार्सिटी को लेकर के रिवॉल्ट किए थे, बट दे लैक्ड का मतलब होता है कमी. So they lacked the means and programs to carry out full-scale measure that would bring about a change in the social and economic order. अब इसका मतलब ये होता है कि उन लोगों के पास उन तरीकों की कमी थी, ठीक है, उस प्रकार के एक प्रॉपर प्लान की कमी थी जिसके जरिए वो फ्रांस की सोसाइटी को पूरी तरीके से चेंज कर दें. यानी पीजेंट्स और फार्मर्स ने 1789 से पहले भी रिवॉल्ट किए, परंतु वो उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि उनके पास में आइडिया की कमी थी, रिसोर्स के जो रिवॉल्ट थे वो 1789 से पहले ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए. इतने सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाए कि क्या हो सके, फ्रांस की सोसाइटी और वहां का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें क्या है, एबल टू ब्रिंग द चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी. ठीक है, गॉट इट? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दे लैक Yes, द sir. मीन्स एंड प्रोग्राम्स. यानी जो उन लोगों के पास में उन सारे तौर तरीके, योजनाओं की बहुत ज्यादा कमी थी जिसके द्वारा वो क्या कर सकते थे, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर, मतलब फ्रांस का जो उस समय का 3 को चेंज कर सकते या फिर चेंज कर सकते. ठीक है, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि उनके शायद नहीं थी. So this was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. ठीक है, अब क्या हुआ कि जो पीजेंट और फार्मर्स थे वो लोग एक तो रिच नहीं थे, है ना, पैसा बहुत कम था, बुद्धि नहीं थी, उतना एजुकेशन भी नहीं मिला था. तो इस रिवॉल्ट को लीडरशिप करने की जिम्मेदारी है ना, कि मीन्स और प्रोग्राम्स ऐसे बनाए जाएं कि वो रिवॉल्ट सक्सेसफुल हो जाए. ठीक है, तो ये काम अब किसके लिए? दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट में के लिए ये जिम्मेदारी आ गई. हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस, जो क्या हो चुके थे, प्रॉस्पेरस हो चुके. ठीक है, they became prosperous and had access to new education and रिवॉल्ट तो सभी करेंगे, परंतु उस रिवॉल्ट को सक्सेसफुल करने की जिम्मेदारी, ठीक है, अब किसके कंधों पे आई? थर्ड स्टेट के उन लोगों पे आई who had become prosperous and had access to education and new idea, जो प्रॉस्पेरस हो गए थे और उनको थे. ठीक है, तो थर्ड स्टेट में हमने पढ़ा था कि विद इन द थर्ड स्टेट देयर वर हाउ मेनी ग्रुप्स? यस संध्या, हाउ मेनी Yes, ग्रुप्स sir. वर देयर इन थर्ड स्टेट? Sir, three, sir. Three groups. है ना? 3 Yes, groups. sir. गुड. Groups, sir. 3 groups. sir. गुड. इन दोस 3 ग्रुप्स, जो पहला ग्रुप था वो उसमें कौन कौन थे? कोर्ट Big ऑफिशियल्स businessman, थे. lawyer, code. गुड, है ना? तो ये लोग जो थे, these are the member of the third estate and they become prosperous. पैसा And कमाया access to उन्होंने. education. They are also educated. When they got education, they come to new
आइडियाज। तो उनको क्या समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में नए नए आइडियाज पढ़ने को मिले और उन आइडियाज के बेस पर, ठीक है, दे स्टार्टेड लीडिंग द फ्रेंच सोसाइटी। जब नए विचार Sir? पढ़े, एजुकेशन, हाँ Sir, poor people, sir, like peasants and farmers didn't have access to education. बेटा, एक्चुअली द थिंग वाज दैट कि वी आर स्टडिंग अबाउट 300 years बैक, है ना। सो 300 years बैक क्या था कि द मीन्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है, रोजगार के साधन इतने कम थे कि फॉर द पुअर पॉपुलेशन, ठीक है, जो गरीब लोग थे उनके लिए अपना ही लिए अपना पेट बड़ी समस्या थी। लोगों के लिए अपना पेट भरना ही से बड़ी समस्या थी, है ना। तो वो लोग पेट भरेंगे कि एजुकेशन लेंगे? समझ में आया Yes, sir. संध्या? Yes, sir. क्या होता है? गरीब घरों के बच्चे क्या पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं? No, sir. है ना भाई, उनके लिए तो अपना जीवन यापन करना, पेट भरना ही सबसे बड़ी समस्या है। तो जैसे ही बच्चा 12-13 साल का हुआ, उसको किसी होटल पे लगा दिया, किसी किराना दुकान पे लगा दिया कि चलो महीने के 2-3 हजार रुपए कमा के तो लाएगा, अपनी घर गृहस्थी चलेगी। तो ये जो सिचुएशन है कि हु हैड एक्सेस टू एजुकेशन, ये तो एक ऐसी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जो हमेशा कहीं ना कहीं बनी रहती है। गॉट द पॉइंट? Okay, sir. Yes, sir. है ना। तो वो Yes, चीज sir. जो है दे हैड टू फेस कंटिन्यूअसली, ठीक है। चलिए, समझ में आया? Yes, sir. Sir means sir, मतलब कि एजुकेशन, वो एजुकेट हो सकते थे लेकिन उनके क्या बोलते हैं, इनकम और उसके हिसाब से वो नहीं कर पा रहे थे। देखो, एजुकेशन तो लेना सबके लिए पॉसिबल है ना Yes, sir. भाई। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास का हर एक स्टूडेंट डॉक्टर या फिजिशियन बनना चाहता है ना। तो कॉलेज वाले मना तो नहीं करेंगे कि हम तुमको एडमिशन नहीं देंगे, है ना। परंतु समस्या क्या आएगी? पहले तो कोचिंग क्लास ज्वाइन करो। कोचिंग क्लास ज्वाइन, भाई एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कोचिंग क्लास के लिए पैसा, है ना। तो ये सारी कंडीशंस जो फुलफिल कर सकता है और फिर फाइनली एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेगा, दैट पर्सन वुड बी एबल टू, वही व्यक्ति क्या कर सकेगा? डॉक्टर Okay, sir. बन सके। समझ में आया ना? Yes, sir. Understood. तो अब क्या है कि जो गरीब आदमी है, चाहे वो आज हो चाहे 1789 हो, पहले ये सारी कंडीशन तो फुलफिल करे, तब तो एजुकेशन लेगा। समझ में आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक, चलिए। सो द 18th century witnessed the emergence of social group termed as middle class, ठीक है। जो 18th century थी, है ना, उस 18th century में क्या हुआ, एक ऐसा सोशल ग्रुप फ्रेंच सोसाइटी में डेवलप हुआ जिसको क्या कहा गया है? मिडिल क्लास। क्या कहा जाए? Middle class. Middle class. मिडिल क्लास, ठीक है। क्या कहा गया को? मिडिल क्लास, ठीक है। अब इस ग्रुप कहा, क्योंकि ये होने को तो मेंबर था थर्ड स्टेट का, बट विथ कंपैरिजन टू द अदर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट के मेंबर्स, अदर मेंबर्स के कंपैरिजन में, दे अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपांडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क। ये थर्ड स्टेट के वे लोग थे, दे अर्न देयर वेल्थ। वेल्थ मतलब पैसा या संपत्ति। तो इन लोगों ने अपना पैसा या संपत्ति
ओवरसीज ट्रेड मतलब फ्रांस के बाहर, कंट्री के बाहर जो बिजनेस होता था, उस बिजनेस में ये लोग एज ए बिजनेसमैन पार्टिसिपेट करते थे एंड थ्रू दैट दे अर्न देयर वेल्थ, है ना। तो कुल मिलाकर ये बिजनेस क्लास था, ठीक। चाहे वो डायरेक्ट बिजनेस करते हो या सामान का मैन्युफैक्चरिंग करते हो या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन में शामिल हो या वो लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज में शामिल हो। तो किनके पास पैसा आया? जो कहीं ना कहीं से या तो कोई जॉब करते थे या बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या थे, इन्वॉल्व थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, हैव यू हर्ड अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट? यस सर। हाँ, Yes, sir. अब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो डायरेक्ट कोई बिजनेस करता है क्या? नो सर। No, sir. परंतु चार्टर्ड Sir, what is अकाउंटेंट, chartered accountant? हु हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन? Sir, शुभम। sir. शुभम, शुभम ढाली। यस सर, शुभम ढाली। Yes, sir. बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट मालूम है या नहीं मालूम? सही बताना। Don't know, sir. सर शॉर्ट फॉर्म है सीए ना? हाँ, शॉर्ट फॉर्म इज सीए। यस सर। शुभम डाली, सीए मालूम है? No, sir. ठीक है। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होते हैं? सो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ए बिजनेस पर्सन, ठीक है, हु इज एजुकेटेड इन द फील्ड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, ठीक है, जो बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करने का एक्सपर्ट होता है ना। कितना खरीदा, कितना बेचा, उस पे टैक्स कितना लगा, इस टैक्स को किस तरीके से सेव किया जा सकता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये जो है ये क्या कहलाएंगे? व्हाट आर चार्टेड दीज? अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this middle class earned their wealth through an expanding overseas trade. इन्होंने अपना पैसा बिजनेस से कमाया। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इन एक्टिविटीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और बहुत सारे ऐसे थे जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। So people are involved directly or indirectly and these people their wealth, इन लोगों ने क्या किया? पैसा कमाया, ठीक है। इतनी बात आई समझ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इन लोगों ने जब पैसा कमाया तो नाउ दे बिकम मिडिल क्लास। ये क्या बन गए? Middle class. Middle class. ठीक है। नाउ इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर, अब मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर्स अलावा, ठीक है, कौन कौन थे? सो द थर्ड एस्टेट इंक्लूड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। इस मिडिल क्लास में मर्चेंट भी थे और मैन्युफैक्चरर भी थे। इसके अलावा और कौन थे? इट इंक्लूड द डिफरेंट प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। तो जो लॉयर्स थे उन्होंने भी काफी पैसा कमाया, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी कम। Got it? Is it clear? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. All of these were educated. Yes, ये सब कैसे थे? Educated थे। एजुकेटेड। So all of these, हाँ, these and और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स या बाकी के वो सारे लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस एक्टिविटीज से या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए थे। All of these were educated and they believe that no group in society should be privileged by birth. ये लोग कैसे थे? एजुकेटेड Sir? थे, पढ़े लिखे थे।
Sir, if someone is not educated but earns a lot of money, then it will be included in middle class? Yes, but the number of these type of people would be comparatively less than those Okay, sir. who are educated. भाई देखो, आदमी अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ सकता है ना? Yes, sir. So nowadays also हाँ, some people Yes, are not sir. educated, but they earn a lot of money. they earned a lot of money, but Through in this case, through business, certainly, but would they be able to develop? संध्या, Sir, जो voice लोग is कम पढ़े cutting. लिखे, हाँ, जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वो बिजनेस के जरिए पैसा कमाते हैं, पर ऐसे लोगों की संख्या कैसी होती है? कम होती है। Less. ठीक है? सो ऑल ऑफ दीज Okay, मतलब sir. ये जो मिडिल क्लास था, these were educated and believe that no group in society should be privileged by birth. ये सारे लोग एजुकेटेड थे और ये इस बिलीव करते थे कि नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। सोसाइटी में किसी को भी जन्म के आधार पर कोई प्रिविलेज मिलना नहीं चाहिए। ओके, सो व्हाट दे सेड, a person's social depend on his merit। ये लोग ये कहते थे कि व्यक्ति की जो सोशल पोजीशन है समाज में उसका स्थान किस पर होना चाहिए? मेरिट। मेरिट मतलब योग्यता। जर पर बेस पर कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ठीक है? व्यक्ति को सोसाइटी में क्या सम्मान मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, ये सब किसके ऊपर? उसकी मेरिट। मेरिट मतलब योग्यता के ऊपर बेस होना चाहिए। So these ideas and a society based on freedom and equal law and opportunity for all। अब ये इन विचारों ने क्या किया? ठीक है, envisaging a society based on freedom and equal law and opportunity for all। अब ये जो विचार थे, इन समाज में मतलब उस Sir, voice is प्रकार की cutting in middle. बेटा, इट इज द इशू ऑफ इंटरनेट स्पीड। ठीक है, एंड इन दिस रिस्पेक्ट we can't do anything। okay, later on you please watch the video also। okay, I am uploading the videos on YouTube as well as the videos are also saved in Teachment app। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। क्योंकि बेटा देखो, अब ये स्पीड का इशू है ना? Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है। So sometimes the fluctuations are there। Whenever the fluctuation is there, the voice may not reach to you in proper and it is happening from both the ends। कभी कभी मेरा नेटवर्क भी सपोर्ट उतना नहीं करेगा and sometimes it is happening from your end also। okay, चलिए, so all these ideas envisaging a society, ये जो आइडिया था, ये क्या चाहता था कि एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें क्या होना चाहिए? फ्रीडम एंड इक्वल लॉ, यानी रुकिएगा, विच आर बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ठीक है, सो ये जो विचार थे वो इस बात को कहते थे कि सोसाइटी किस प्रकार होना चाहिए? जिसमें लोगों को क्या हो? फ्रीडम हो। जिसमें लोगों को मिले फ्रीडम। जिसमें लोगों को क्या मिले? फ्रीडम एंड Freedom. लॉ। फ्रीडम। ठीक है,
Got it? And Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और चाहिए इक्वल। तो ये जो आइडियाज थे वो इस चीज के बारे में बताते थे कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए जिसमें सभी लोगों को फ्रीडम हो, सभी लोगों के लिए लॉज इक्वल हो और सभी को इक्वल मिले। ठीक, these ideas were put forward by different philosophers. ये जो विचार थे ये बहुत सारे फिलोसोफर्स ने अपनी पुस्तकों में लिखे थे। ओके, सो व्हाट आर द नेम्स ऑफ द philosopher? Here is John Locke. What is the name of this philosopher? John Locke. John Locke. And philosopher is Jean-Jacques Rousseau. What are the names of these two philosophers? John Locke and Jean-Jacques Nahin. Rousseau. Now, not Rousseau. It should be Rousseau. Okay, sir. Rousseau. Spelling कुछ भी हो, it should be pronounced as Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Got it? ये Yes, दो sir. philosophers थे। Yes, sir. अब who are the philosophers? Philosophers किसको कहेंगे? So philosophers are those people who considered as very educated, are the social political thinker, and they express how the society is developing. ठीक है, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, समाज के बारे में अपने स्वतंत्र विचार रख सकते हैं, they are called as philosopher. So उस समय पर ऐसे Sir, दो I have philosopher doubt. को, yes, please ask. Sir, in this, it is written that that lawyers also believe that no one should be privileged by birth. So they didn't Yes. vote for this poor people so that they could get equal laws and opportunities. Now listen, lawyers were the part of middle class. Okay. Okay, sir. हाँ, so middle class people belongs to third estate. Yes, sir. It means that the middle class who were the member of the third estate, they believe that which type of society must be there. They believe that what type of society should be there? A society where all the people have freedom. ये लोग क्या बिलीव करते थे कि सभी लोगों को क्या मिलना चाहिए? Freedom. Freedom. फ्रीडम कब मिलेगी? जब अपॉर्चुनिटीज कब होगी? लॉस कैसे? इक्वल। समझ में आया संध्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Beta, if the question is yours, you have to respond through yes sir or asking the question. ठीक है? Okay, sir. चलिए। हाँ, तो अब क्या हुआ कि automatically what does it means? It means that lawyers are also in support of freedom, equal law and opportunity for all. Now, अब यदि ऐसी सोसाइटी बनेगी जिसमें फ्रीडम होगी, इक्वल लॉ होगा और अपॉर्चुनिटी फॉर लॉ होगा, तो ऑटोमेटिकली इट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। ये सभी के लिए कैसा होगा? Beneficial for all. Beneficial for all. When it is beneficial for all, so it benefit the peasants and farmers also, poor people also, workers also. It benefiting everyone. को क्या मिलेगा इसका? Benefits. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine absolute right. ठीक है, तो उसकी जो ये टू treatises of government थी, in his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute. ठीक है, ने अपनी एक बुक लिखी, पुस्तक लिखी. Is the name of two treatises of government? What is the name of the book? Two treatises of government. ठीक है, in this book, two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute rights of किसके खिलाफ लिखा? Doctrine of Divine. divine and absolute right of monarch. ठीक है, अब सबसे पहले रिफ्यूट का मतलब REFUE, रिफ्यूट मत स्वीकार नहीं करना. रिफ्यूट मतलब स्वीकार नहीं करना. सर रिफ्यूज है ना? रिफ्यूट सेम ही ना? रिफ्यूट एंड रिफ्यूज. रिफ्यूज एंड रिफ्यूट सेम है. ठीक है, ओके सर. हाँ. अब किस चीज को रिफ्यूज किया? डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क. तो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन का मतलब क्या होता है और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क का मतलब क्या होता है? ठीक है, इस चीज को समझो. तो यूरोपियन कंट्रीज में और संसार के बाकी के देशों में भी उस जमाने में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी. किस प्रकार की गवर्नमेंट थी? मोनार्कियल. मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, सो ये जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सदियों पुराना सिस्टम चला आ रहा था. इतनी बात आई समझ? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. इस गुड, इन सदियों पुराने सिस्टम में जो मोनार्कियल रूल को सपोर्ट करते थे, ठीक है, उन लोगों ने सोसाइटी में धीरे धीरे उन लोगों ने में इस प्रकार का एक आइडिया कि द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ. ठीक है, यानी जो लोग मोनार्की के सपोर्टर थे, मोनार्की के सपोर्टर थे, ठीक है, उन लोगों ने सोसाइटी में धीरे धीरे ये आइडिया डेवलप कर दिया कि उन्होंने सोसाइटी में ये आइडिया डेवलप कर दिया कि किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड. है ना? तो राजा किसका प्रतिनिधि? राजा किसका प्रतिनिधि है? एक प्रकार से में इस जनता के ऊपर राज कर रहा है, राजा राज कर रहा है. इतनी बात आई समझ में? यस सर. अब डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन है, तो इस संसार को चलाने का, इस संसार को कौन चला रहा है? ईश्वर चला रहा है. कौन चला रहा है? गॉड. ईश्वर. ईश्वर. कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, बोलते हैं. यस सर. यस सर. यस सर. Yes, तो sir. इस धरती पर ईश्वर के रूप में कौन राज कर रहा है? किंग. राजा. राजा राज कर रहा है. तो जिस तरीके से ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा संसार में, तो उस तरीके से राजा के राज में किसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा? राजा. राजा. यानी राजा. उस किंगडम में सारे डिसीजन लेने का अधिकार किसका है? किंग. किंग का. King. क्या भगवान के आदेश को मना किया जा सकता है?
नो सर। तो क्या No, sir. क्या राजा No, क्या sir. राजा के क्या राजा के आदेश को मना किया जा सकता है? नो सर। No, sir. No, sir. समझ में आया? तो दिस इज यस सर। नोन Yes, sir. एज ऑफ डिवाइन। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन एब्सोल्यूट ऑफ डिवाइन। एब्सोल्यूट राइट ऑफ monarch, एब्सोल्यूट राइट और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क दोनों एक साथ काम करें। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन ये कहता है कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड, और इसलिए गॉड आदेश को मना किया जा सकता तरीके से, किसके आदेश को मना नहीं किया जा सकता? के आदेश को। तो किंग हैज एब्सोल्यूट राइट, राजा के पास कैसा राइट है? एब्सोल्यूट राइट। इज इट क्लियर? हेलो, ठीक है, चलिए। हाँ, so it is 8:41. Okay, so your next class may Sir? begin in 2. हाँ, Sir, like here, like you have in the first lesson, you have in the first live class, you have told that Louis 16, Louis 15, like many are there. So in India also there are like many kings like 15, 16 Yes. with numbers. हाँ, in India also there were many kings which are worked out as a number. For example, have you heard about Akbar? Yes, Yes, sir, sir. Akbar. Yes, sir. So Yes, sir. Akbar belongs to Mughal dynasty. Okay. Now, after the death of Aurangzeb, ठीक है, we did not heard about except Bahadur Zafar. Rest of emperors were not that much important for the Indian, but in the line of emperors, है ना, after Aurangzeb, Bahadur Shah Zafar, there were two Mughal emperors who were named as, है ना, so जैसे लुई 16, लुई 17 का परंपरा वहां चली आ रही थी, उसी तरीके से इंडिया में भी इसी प्रकार की परंपरा थी कि एक या दो पीढ़ी के बाद में उसी फैमिली के राजा का नाम रखा जाता था। ठीक है, गॉट इट? संध्या, डिड Okay, यू sir. गॉट Okay, इट? ठीक है, Yes. so Okay, it is sir. 8:43. हाँ, it is Sir, you told 8:43. Sir, you told that हाँ, that today you will show portfolio book. what is your name? Hello. Huh? Sir, you told that today you will show portfolio book. What is your name? Pratishuta, sir. Pratishuta, you have joined the class late. In this regard, I have already explained that I am being quarantined for 7 days. Yes, sir. Total polio book is school. तो तुमने क्लास लेट ज्वाइन करी थी, नहीं तो इसके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, है ना? Okay, sir. संध्या पोर्टफोलियो नोटबुक के बारे में बता दिया था ना बेटा? हाँ सर, बता दिया Yes, था। sir, आपने बता कहा था दिया था, सिर्फ sir. रफ बुक में Yes, लिखना sir, है बता बस। दिया था। हाँ, कि अभी रफ Yes, बुक sir. में लिखना है, और जब मेरे पास वो नोटबुक आ जाएगी, है ना, मैं किसी से बुलवा लूंगा, सो आई विल शो यू। ठीक है, सो वी Yes, आर sir. बाइंडिंग Okay, अप द sir. Okay, sir. सेशन हियर ओनली। थैंक यू स्टूडेंट, Okay, sir. गुड बाय, हैव ए नाइस डे। Thank you, sir. थैंक्स। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.